यूपी का प्रयागराज सुलगने से बाल बाल बच गया। प्रयागराज के धूमनगंज में अचानक सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर गए, शव लेकर प्रदर्शन करने लगे। हाईवे जाम कर दिया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई, पेट्रोल पंप पर अटैक किया गया और ये सब हुआ रविंद्र पासी नाम के शख्स की हत्या के बाद। हत्या करने वाले आरोपी दूसरे धर्म के बताए जा रहे हैं। आखिर प्रयागराज को सुलगाने की साजिश कौन कर रहा है? दलित समाज से आने वाले रविंद्र पासी की हत्या करने वाले लोग कौन हैं? रविंद्र पासी की हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? इस रिपोर्ट में समझिए। मुझे इनकाउंटर चाहिए, जितने लड़के थे सब जाम खुलेगा, नहीं जाम नहीं खुलेगा, चाहे सबको मार डालो, सबको मार डालो। हम लोग गए उसके दुकान पे, उसको पकड़ लिए, यही पुलिस प्रशासन उसको छोड़ा के उसको छोड़ दिया है। सड़क पर आगे आगे प्रदर्शनकारी, उनके पीछे पीछे पुलिस वाले। महिलाएं बीच सड़क पर धरने पर बैठ गईं, सड़क पर चिल्ला कर रो रही। चौक को भीड़ ने जाम कर दिया, हाईवे को बंद कर दिया गया। भीड़ गुस्से से लाल है, हाईवे पर आ जा रही गाड़ियों को निशाना बनाया गया। रोडेज की बस में तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल पंप पर हमला कर दिया, जमकर पथराव किया। हंगामा, बवाल, नारेबाजी, पथराव की ये तस्वीर यूपी के प्रयागराज के धूमनगंज इलाके की है, जहां आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर दिया। महिलाएं धरने पर बैठ गईं। देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। आनन फानन में भारी पुलिस बल को मोर्चा संभालना पड़ा। भीड़ के बीच एक कार खड़ी है, कार के अंदर एक लाश है। इस कार के अंदर रविंद्र पासी की लाश है, जिनकी हत्या दबंगों ने 21 अक्टूबर को कर दी थी। गुस्साई भीड़ ने कार को चारों तरफ से घेर रखा है। कार के पास बीच सड़क पर कुछ महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं। गुस्साई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वाले भी मौजूद हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया है। भीड़ ने सड़क को जाम कर दिया है, आवाजाही ठप हो गई है। प्रदर्शन के दौरान मौके से गुजर रही रोडवेज की बस भीड़ के निशाने पर आ गई। भीड़ ने रोडवेज की बस पर अटैक कर दिया, पथराव शुरू हो गया। बस के अंदर भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की। आनन फानन में पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। गुस्साई भीड़ और परिजन डेड बॉडी के साथ बीच सड़क पर धरने पर बैठे थे। आरोपियों की गिरफ्तारी तक धरने पर बैठने पर अड़े रहे। माहौल खराब होता देख स्थानीय दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। इसके बाद पुलिस कार में मौजूद शव को कब्जे में लेकर हाईवे को खुलवाने पहुंची तो प्रदर्शनकारी भड़क गए। प्रदर्शनकारी कार के सामने खड़े हो गए, कार का रास्ता रोकने लगे। देखिए, पुलिस वाले कार को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी कार का रास्ता रोक रखे हैं। आखिरकार पुलिस कार को कब्जे में लेने में कामयाब हो जाती है और हाईवे से हटाकर दूसरी जगह लेकर चली जाती है, लेकिन प्रदर्शनकारी कार को रोकने के लिए पीछे दौड़ लगा देते हैं। प्रदर्शनकारियों के पीछे पीछे पुलिस भी दौड़ लगा देती है। इसके बाद प्रदर्शनकारी भड़क जाते हैं और जिस पेट्रोल पंप के पास रविंद्र पासी की पीटकर हत्या हुई थी, उस पेट्रोल पंप पर लाठी, डंडे और पत्थर के साथ हमला कर देते हैं। पहले एक प्रदर्शनकारी हाथ में लकड़ी का डंडा लेकर आता है, फिर उसके पीछे पीछे दूसरे प्रदर्शनकारी पत्थर लेकर पेट्रोल पंप पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद तीसरा प्रदर्शनकारी आता है, हाथ में बड़ा सा ईंट का टुकड़ा लिए हुए है और सीधे पेट्रोल पंप पर लगी मशीन पर हमला कर देता है। इसके बाद चौथा प्रदर्शनकारी पत्थर लेकर आता है और ये भी पेट्रोल पंप पर लगे मशीन को निशाना बनाता है। तभी सफेद टी शर्ट पहना हुआ एक और प्रदर्शनकारी पहुंचता है, मशीन से तेल डालने वाले नोजल को खींचने लगता है, लेकिन नोजल लॉक है। जब पूरी कोशिश के बाद भी नोजल नहीं निकलता है तो हार कर ये वापस लौट जाता है। तब तक प्रदर्शनकारियों का दूसरा गुट भी पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता है और हमला बोल देता है। प्रदर्शनकारियों के हमले से बचने के लिए पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारी पंप छोड़कर भाग खड़े हुए। प्रदर्शनकारी तब शांत हुए जब मौके पर पुलिस पहुंची। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस पेट्रोल पंप पर इसलिए फूटा है क्योंकि इस पेट्रोल पंप के पास रविंद्र पासी की दबंगों ने पीटकर हत्या की थी।
इस सीसीटीवी को गौर से देखिए, ये रविंद्र पासी की हत्या वाला सीसीटीवी है। एक कार खड़ी है, कार के पास कुछ लोग खड़े हैं, तभी दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर पत्थरवार शुरू हो जाता है। दबंग रविंद्र पासी और उनके साथी पर ईंट से हमला करते हैं, तो ये भी उसका जवाब पत्थर फेंक कर देते हैं। दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। मृतक रविंद्र ईंट चलाकर इसका जवाब देता है, तभी बदमाश दूसरा ईंट उठाकर निशाना साध लेता है। रविंद्र बचने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह के बल नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी बदमाश पीछे से रविंद्र के सिर पर ईंट से अटैक कर देता है। सिर में चोट लगते ही रविंद्र नीचे जमीन पर गिर जाता है। अस्पताल पहुंचते पहुंचते रविंद्र की मौत हो जाती है। मौत की खबर जैसे ही धूमनगंज के नीमसराय इलाके में पहुंची, लोग भड़क जाते हैं और शव को लेकर सड़क जाम कर देते हैं। मेरा भाई सरकारी रोड में चलाता है, वो ड्यूटी से आज सुबह आया तो पेट्रोल डलाने। पेट्रोल पंप के बगल में एक फर्नीचर वाला है, वो लड़के को बुला के लड़की आबाजी कराता है। स्कूल में जितनी लड़कियां जाती है छड़वाता है। अब मेरा भाई पेट्रोल डलाने गया तो मेरे भाई को ईंटा से मारने लगा, जो कि मेरा भाई बाहर रहता है। हम लोग को मालूम चला, हम लोग गए उसके दुकान पे, उसको पकड़ लिए। यही पुलिस प्रशासन उसको छोड़ा के उसको छोड़ दिया है। मुझे इनकाउंटर चाहिए, जितने लड़के थे बस। तब जाम खुलेगा, नहीं जाम नहीं खुलेगा। चाहे सबको मार डालो। रविंद्र पासी को पीट कर जान से मारने का आरोप हुसनैन, नूरैन, अली, कमरान, इरफान, हुसैन और कैफ पर लगा है। मामला दो अलग अलग समुदायों के बीच का है, इसलिए काफी सेंसिटिव हो गया है। रविंद्र पासी के परिजन आरोपियों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं।